Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I clear, audible? Wonderful. One of you please confirm. Everything is okay, the sound? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, और लाउड है। Chale, okay, let's begin. Inshallah, today we'll begin the 26th session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday we ended brotherhood के ऊपर हमने काफ़ी सारी हदीसें कल हमने we went through the hadith of brotherhood among the muhajirs and ansars and normally the behavior of one Muslim with another Muslim. आज हम बढ़ते हैं a treaty with the Jews. यहूदों के साथ जो मौदा या कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी हुई थी उसके बारे में डिटेल जानते हैं. Soon after emigrating to Medina and ensuring that the pillars of the new Islamic community were well established on strong basis of administrative, political and ideological unity, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam started establishing clearly defined relations with non-Muslims. तो हमने ये समझ लिया कि विद इन द मुस्लिम्स जो उन्होंने यूनिटी क्रिएट करनी थी, जो ब्रदरहुड क्रिएट करनी थी, जो बेस बनाना था, जो पिलर्स ऑफ इस्लामिक नेशन बनाना था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखूबी निभाया. और उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल यूनिटी को लेते हुए फिर अब नॉन मुस्लिम्स की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं. All these efforts were exerted solely to provide peace, security and prosperity to all humanity at large and to bring about a spirit of understanding and harmony within his region in particular. यानी ये सिर्फ मुस्लिम्स तक महदूद नहीं थी, ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत पीसफुल, एक बहुत सिक्योर, एक बहुत प्रोग्रेसिव माहौल बनाना था जिसमें अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी हो कि डिफरेंट फेथ के भी अगर हों तो वो किस तरीके से एकजुट बनकर रहें और कोई भी दिल में कड़वाहट, कोई भी एनिमोसिटी, कोई भी इल फीलिंग या किसी पे जुल्म सितम ना हो. रीन आप सुन नहीं पा रहे हो. रीन का मुझे मैसेज आया जाफरीन का कि वो सुन नहीं पा रही है. मे बी यू नीड टू लॉग इन अगेन बिकॉज आई थिंक अदर्स आर एबल टू क्लियरली हियर मी. और किसी को दिक्कत हो रही है साउंड को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह. रीन आप ना दोबारा से लॉग इन करें प्लीज. Okay, so geographically the closest people to Medina were the Jews. अब हमें पता है कि मदीने में जो है यहूद रहते थे, तो definitely geographically वो बहुत close थे मदीना के. While harboring evil intentions and nursing a bitter feeling of resentment, they showed neither the least resistance nor the slightest hostility. लेकिन ये बड़े इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ये कुरैश, मक्कन कुरैश की तरह नहीं है. वो बहुत ओपन खुले हुए दुश्मन थे. उनके दिल में जो दिमाग में था वो जल्दी जल्दी वो एक्सप्रेस करते थे. बट यहूद का कैसा था, इनके इविल इंटेंशंस थे और इनके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को लेके खुंदकबाजी भी थी, मगर वो ओपन नहीं था. वो उनके दिलों का मामला था और वो एक्सप्रेस नहीं करते थे अपनी हॉस्टिलिटी. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam decided to conclude a treaty with them with clauses that provided full freedom in faith and wealth. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एक ट्रीटी का इरादा किया जो कि उनके ईमान और उनके माल को सिक्योर करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको पूरी फ्रीडम हो in terms of their in practicing their faith and wealth. He had no intention whatsoever of following severe policies involving expulsion, seizure of wealth and land or hostility. यानी उनका कोई, हालांकि पावर में आ रहे थे, तादाद में बढ़ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई इरादा नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो क्या कहते हैं उनके ऊपर हावी हो जाए या उनकी वेल्थ को कॉन्फिस्केट करे या उनकी लैंड को उनसे छीन ले या किसी भी तरह का कोई भी जुल्म सितम करने का उनका इरादा डेफिनेटली नहीं था. The treaty came within the context of the larger framework relating to inter-Muslim relationships. तो mainly ये जो treaty थी ये Muslims की दूसरे faith के साथ किस type की यानी कौन से points होने चाहिए या उसको लेकर चलने का इरादा उनका था कि Muslims with non-Muslims एक साथ amicably साथ में कैसे गुजारा कर सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया. The most important provisions of the treaty are the following. अभी हम जो इनकी ट्रीटी के पॉइंट्स है तकरीबन 12 पॉइंट है तो उसको हम लोग गो थ्रू करते हैं. The Jews of Bani Auf are one community with the believers. The Jews will profess the religion and the Muslim theirs. यानी ये जो बनी औफ के जो यहूद थे ये जो है मुसलमान के साथ यानी they will be together with Muslims. वो अपना दीन फॉलो करेंगे और मुस्लिम्स अपना.
Second point, the Jews shall be responsible for their expenditure and the Muslim for theirs. यहूद जो है उनका अपना खर्चा जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुस्लिम्स का अपना खर्चा जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यानी कोई भी एक पार्टी दूसरे की जिम्मेदार नहीं होगी, वो अपना अपना खर्चा लेकर चलेंगे, अपना अपना दीन फॉलो करेंगे. Number 3, if attacked by a third party, each shall come to help of the other. अगर कोई तीसरी पार्टी बाहर से अटैक करती है, either of them, मुस्लिम्स पे या यहूद पे, अगर कोई बाहर की तीसरी पार्टी अटैक करती है तो ये दोनों इकट्ठे होकर उसका सामना करेंगे और हेल्प करेंगे एक दूसरे की. Fourth point, each party shall hold counsel with the other. Mutual relations shall be founded on righteousness. Sin is totally excluded. हर पार्टी जो है वो अपनी काउंसलिंग करेगी एक दूसरे के साथ और आपस में रिलेशनशिप बहुत म्यूचुअल और बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले रखेंगे और तकवे पर और सही गुड डीड्स के ऊपर बेस्ड होगा. गुनाह, सिन और गलत ईवलिश काम जो है वो टोटली ममनू, बाहर है वो बिल्कुल. पॉइंट नंबर 5, नीदर शैल कमिट सिंस टू द प्रेजुडिस ऑफ द अदर. कोई भी यानी ऐसा कोई गुनाह नहीं करेंगे जो कि जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ चीजें हमारे लिए सिंफुल होगी, कुछ चीजें उनके लिए सिंफुल होगी, तो एक दूसरे के सिंस के लिए वो प्रेजुडिस नहीं रखेंगे. ताली कमुना, द रॉन्गली पार्टी शैल बी एडेड. जो जिसके साथ गलत हुआ रहेगा उस पार्टी को, यानी अगर किसी के ऊपर जुल्म हुआ होगा तो उसके ऊपर मदद आएगी, उस जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसके लिए मदद इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी. The Jews shall contribute to the cost of war so long as they are fighting outside the believers. यहूद जो है वो वॉर का जो खर्चा है वो they will bear the यानी they will do the contribution. अगर कल को कोई थर्ड पार्टी के साथ वॉर होती है और वो मुस्लिम्स बिलीवर्स के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अगर वो जंग करते हैं तो उनको कंट्रीब्यूशन भी कॉस्ट ऑफ वॉर में देना पड़ेगा अपने तरफ से. Medina shall remain sacred and inviolable for all those who join this treaty. मदीना जो है उसकी हुर्मत बनाए रखेंगे और जो भी इस ट्रीटी मुआहदा में शामिल होगा उसको उसकी हुर्मत को बरकरार रखनी होगी. Should any disagreement arise between the signatories to this treaty, then Allah the All High and His Messenger sallallahu alaihi wasallam shall settle the dispute. अगर इसके बावजूद कोई भी डिसएग्रीमेंट, कोई भी अगर डिफरेंस इन ओपिनियंस आए, कोई प्रॉब्लम्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो उसका सोल्यूशन कहाँ से लिया जाएगा? अल्लाह के वर्ड से, कुरान से लिया जाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मामला सेटल करेंगे. Number 10, the signatories of this treaty shall boycott the Quraysh commercially. They shall also abstain from extending any support to them. जितने ये मुआहदा में शामिल होंगे, जो साइन करेंगे, जो इसके अंडर होंगे, वो कुरैश जो थे कमर्शियली यानी उनके साथ जो बिजनेस वाली जो डीलिंग्स हैं उनको पूरा कंप्लीटली कुरैश को बॉयकॉट कर देंगे और किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे. Number 11, each shall contribute to defending Medina in case of a foreign attack in its respective area. अगर मदीने के ऊपर किसी भी तरीके का कोई अटैक होता है बाहर से कहीं से भी तो वो पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे मदीना को डिफेंड करने के लिए. Number 12, this treaty shall not hinder either party from seeking lawful revenge. ये ट्रीटी के होते हुए अगर किसी को कोई लॉफुल यानी कानून के अंदर, दायरे के अंदर कुछ अगर बदला लेना है, नाउ दिस इज रेफरिंग टू दी रैंसम एंड रिडेम्पशन एंड ब्लड मनी एंड थिंग्स लाइक दैट, यानी जो उनके ओरिजिनल वो जो एक कानून होते थे ना, तो वो आप ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको आपका हक या आपका कोई भी हक मारा जाएगा बेसिक वाला, तो वो जो है एज ए सिविलियन, एज ए सिटीजन जो आपका लॉफुल राइट है रिवेंज के मुतालिक वो आपको जरूर बाजरूर दिया जाएगा. So Medina and its suburbs after the endorsement of this treaty turned into a coalition state. कोalition स्टेट मतलब अभी क्योंकि अलग फेथ है और एक ये इस्लाम का जो फेथ है वो बहुत इंक्रीज और पावरफुल हो रहा है, वो रूलिंग पार्टी जैसे हो रहा है, तो कोalition यानी रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी इकट्ठे मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं. तो उस तरीके से वो सारे लोग इकट्ठे मिलकर एक पॉइंट पर आकर उन्होंने सबने एक अंडर वन अम्ब्रेला आने का इरादा कर दिया. The Medina proper as capital and Muhammad sallallahu alaihi wasallam as president, authority lay mainly in the hand of the Muslims and consequently it was a real capital of Islam. To expand the zone of peace and security, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam started entering into similar treaties with other tribes living around his state. अब ये सब जब बन रही है, पूरी की पूरी मुस्लिम नेशन एंड इस्लामिक स्टेट बन रहा है, राइट, तो उसको मदीना को कैसे लिया जा रहा है? एज अ कैपिटल, एज अ हेडक्वार्टर.
और उसके प्रेसिडेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अथॉरिटी जो है, जैसे कि हम कहते हैं ना, मेन सीनेट या मेन कैबिनेट जो होती है वो मुस्लिम्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे कबीलों के साथ या दूसरे स्टेट्स के साथ इस तरीके की पीस ट्रीटी करके उन लोगों को भी अंडर द सेम अम्ब्रेला लिया जा रहा है, बिकॉज आप फिल्टर आउट नहीं कर सकते हैं टोटली, राइट। आपको दूसरे लोगों के साथ रल मिलके एक मिली जुली कोalition ज्वाइनिंग पार्टी बना के सुकून से सब जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अग्री होके फिर निजाम चलाना है। तो उसी तरीके से मदीने का एक पूरा प्रॉपर निजाम बन रहा था, बेसिस उसकी थी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी एंड पीस। The bloody struggle, the attempts of the Quraysh to provoke the Muslims and their contact with Abdullah bin Ubay. The Quraysh, offended at the escape of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam along with his devoted companions and jealous of his growing power in Medina, kept a strict watch over the Muslims left behind and victimized them in every possible way. अब उधर बैक मक्का में क्या हो रहा था, कुरैश जो थे वो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आंखों के सामने उनके इतने ज्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग और मकर और सबके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से बिल्कुल आसानी से मदीना पहुंच गए थे। मदीना पहुंचते ही उन्होंने अपने जितने टारगेट्स थे वो स्लोली अचीव करना उन्होंने शुरू किया है, और उसकी वजह से वो बहुत जेलस हो रहे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। और अभी जैसे कि ये हमने ट्रीटी में भी देखा कि मदीना के साथ मक्का के साथ कमर्शियल रिलेशनशिप भी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, तो यानी उनको माली नुकसान, उनको उनकी ईगो को हर्ट, और उनको उनके रिलीजन को लेकर परेशानियां, यानी हर किस्म से उनकी बेइज्जती हो रही थी, हर किस्म से उनको फ्रस्ट्रेशन और उनकी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। अब उनके हाथ में क्या थे, उनके हाथ में चंद मुस्लिम्स थे जो वहां पर छूट गए थे अभी तक, जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया था, तो वो उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए। They also established secret contacts with Abdullah bin Ubay ibn Salul, chief of Madina's politics. जैसे हमें पता है कि मुशरिकों का सरदार जिसे हम कहते हैं अब्दुल्ला बिन उबय, उसके साथ उन्होंने राब्ता किया, कांटेक्ट किया, और उसके साथ मिलकर वो प्लानिंग कर रहे थे, इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि अब क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स नेक्स्ट, यानी उससे वो खबर ले रहे थे। और यानी दे वर अगेन प्लानिंग, वो रुके नहीं थे। एंड हेड डेजिग्नेट ऑफ द ट्राइब्स औस एंड खजरज बिफोर द प्रॉफिट्स इमिग्रेशन। They sent him a strongly worded ultimatum ordering him to fight or expel the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, they would launch a widespread military campaign that would kill his people and arrest his women. अब इन्होंने क्या किया था, जो औस और खजरज के जो हेड्स थे ना, उनको भी कांटेक्ट करते हैं। अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सलूल को उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ था एज अ खबरी, और उसके बाद औस और खजरज के भी जो हेड्स थे उनको भी, और उनको जो है अल्टीमेट दे रहे थे कि आप जो है, उनको भड़का रहे थे बेसिकली कि आप जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अपनी मदीना से निकलवाने की प्लानिंग करो, और वरना ये होगा कि वो अपनी मिलिट्री कैंपेन करेंगे और वो आपके लोगों को मारेंगे, आपकी औरतों को अरेस्ट कर लेंगे। His pride wounded and kingship no longer, Abdullah bin Ubay ibn Salul responded positively to his Qurayshite co-politist. अब हम लोगों को पता है कि अब्दुल्ला बिन उबय जो है वो औस और खजरज का, जब ये वॉर हो रही थी मदीना में बिफोर द हिजरा, ही वॉज वेरी क्लोज कि उसको उन दोनों का किंग बनाने जा रहे थे। तो लिटरली जो पावर या प्रेसिडेंसी जो मिलनी थी अब्दुल्ला बिन उबय को, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तख्ता पलट गया। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द लीडर। तो उसको बहुत ज्यादा अंदर से खुंदक थी कि मुझे कैसे भी करके इनको हर्ट करना है। अब जब कुरैश ने इस तरीके से उसको अप्रोच किया तो उसने ही फेल्ट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, और इसलिए वो मक्कन के जो कुरैश थे उनके साथ बिल्कुल ज्वाइन हो गया और उनके साथ पॉजिटिवली वर्क करने लगा एज वन टीम। Abdul Rahman bin Ka'ab said, when this reached Abdullah bin Ubay and those who were worshippers of idols with him, they gathered together to fight against Allah's messenger. अभी एक दूसरा मुशरिक जो था, जो हम लोग कह सकते हैं मुनाफिक की टीम का, अब्दुल रहमान बिन काब, वो भी अब्दुल्ला बिन उबय के साथ ज्वाइन हो गया, और उसने भी फिर प्लॉटिंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइट करने के लिए हाथ मिला लिया। When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam heard about it, he visited them and said, the threat of the Quraysh to you has expired. They cannot conceive a plot against you more than you intend to harm yourselves. Are you willing to fight with your sons and brethren? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसकी खबर पहुंची, वो उनके पास बात करने पहुंच गए और उनको जाके कहा कि आपको अगर कुरैश का खतरा है तो अब वो खतरा खत्म हो चुका है, इट इज एक्सपायर्ड। आपके अगेंस्ट में वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी प्लॉट्स में फंसकर आप अपना नुकसान जरूर कर सकते हो। क्या आप अपने भाई और अपने बेटों के साथ लड़ोगे?
When they heard this from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they all left. Their chief, however, seemingly complied by at heart. He remained a wicked, unpredictable conspirator along with the Quraysh and the envious Jews. अब इनकी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इतनी सी बात सुनकर, इतनी सी ऑनेस्ट एडवाइस सुनकर बाकी सारे निकल गए, लेकिन उनका जो चीफ था वो अभी तक के उसके दिल में वही नेगेटिव और इवलिश इरादे थे. वो अभी भी कुरैश को सपोर्ट कर रहा था और जो हसदी यहूद थे उनके सपोर्ट में ही था. Small fights and provocations started to pave the way for a major confrontation between the Muslims and the polytheists. अब छोटे-छोटे fights और छोटे-छोटे मामलात शुरू हो गए between Muslims and मुशरिक मदीना में भी, और वो मुशरिक mainly मुनाफिक थे जो कि यही इनके अंडर थे, अब्दुल्ला बिन उबई के. Publicizing the intent for enmity in the sacred masjid, Saad bin Muad, an outstanding helper, announced his intention to perform Umrah and headed for Makkah. He went to Umayyah bin Khalaf and said, "Tell me of a time when it is empty so that I may be able to perform tawaf around the Kaaba." So Umayyah went with him about midday. Abu Jahl met them and said, "O Abu Safwan, who is this man accompanying you?" He said, "He is Saad." Abu Jahl addressed Saad, saying, "I see you wandering about safely in Makkah, in spite of the fact that you have given shelter to the people who have changed their religion and support them. By Allah, if you were not in the company of Abu Safwan, you would not have gone to your family safe and sound." साद बिन मुआज जो थे वो अंसार में से थे जो बहुत हेल्प करते थे मुस्लिम्स को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. उन्होंने इरादा किया कि उनको उम्रे पे जाना है, तो वो मक्का की तरफ निकल गए. और उन्होंने फिर मक्का, आपको पता था मैंने कि इनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है. जहाँ कहीं भी ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में, डिस्प्यूटेड एरिया में जब आप जाओ तो जो वहाँ के मुकीम हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपकी प्रोटेक्शन के लिए. तो मक्का के उमैया बिन खलफ ने जो है उनको साद बिन मुआद को प्रोटेक्शन ऑफर की, और उन्होंने उनसे कहा कि आप देखो वो वाला वक्त मुझे बताओ जब क्राउड कम हो, ताकि मैं जाके तवाफ वगैरह करूं सेफली एंड सिक्योरली. अब जैसे ही वो अबू सुफान उधर पहुंचे साद बिन मुआद के साथ, तो अबू जहल ने उनको देखा, एंड ही आस्क्ड कि आपके साथ ये कौन है. तो उन्होंने बताया कि ये साद बिन मुआद है. तो अबू जहल कमेंट कर रहे हैं कि अगर तुम इनके साथ नहीं होते, उमैया बिन खलफ के साथ अगर नहीं होते, तो यानी हमें पता है कि तुमने उनको सपोर्ट किया जिन्होंने अपना मजहब बदल लिया, जो और उनको तुम सपोर्ट कर रहे हो जो हमारे एनिमीज हैं. यानी तो अगर तुम अबू सुफान के साथ नहीं होते तो तुम खैर खैरियत से अपने घर वालों के पास नहीं पहुंच पाते. यानी डायरेक्टली अबू जहल ने उसको जो है थ्रेट किया, लाइफ थ्रेट किया. Saad, raising his voice, said to him, "By Allah, if you should stop me from doing this, I would certainly stop you from something that is more valuable to you. That is your passageway through Medina." अब ये साद बिन मुआद भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, यू कैन से विद स्पाइन. तो वो भी कहते अगर तुम मुझे ये काम करने से रोकते हो, वल्लाही तो तुम्हारा मैं भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रोक सकता हूँ. हमारे पास भी इख्तियार है कि तुम्हारा जो पैसेज है मदीना से वो हम रोक सकते हैं. So don't think you have the authority and you have the power and you own everything. यानी that is what he's trying to project, कि he is also a strong person. कोई किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, और मस्जिद अल हरम जो है वो किसी के यानी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है. तो definitely he also raised his voice and he responded. Such provocative actions continued, and the Quraysh sent the Muslims a note threatening to put them to death in their own homeland. These were not mere words, for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam received information from the reliable sources attesting to real intrigues and plots being hatched by the enemies of Islam. अब इस तरीके के कलिमात, इस तरीके की कमेंट्स, इस तरीके की रिएक्शंस यही बताती है कि ये जो है एक जो दिलों में नफरत है वो अब बिल्कुल सामने तो है ही डेफिनेटली. अब ये एक जंग की या एक एनिमोसिटी की एक शक्ल लेने वाली है जिसमें लाजमी कुछ ना कुछ होने वाला है, मेजर होने वाला है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, और फिर उनको पता चल रहा था कि ये जो इस्लाम के दीन इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो अपनी मकर, वो अपने प्लॉट, वो अपने षड्यंत्र जारी रख रहे हैं, और कुछ ना कुछ इज गोइंग टू कम अप. इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन एंड अ स्टेट ऑफ अलर्ट वाज कॉल्ड फॉर. जब पता चल गया आपको कि इस तरीके की तैयारी हो रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ स्टेट्समैन, एज अ लीडर, एज अ प्रेसिडेंट, उन्होंने अलर्ट, स्टेट ऑफ अलर्ट को वो कर दिया, एक्टिव कर दिया, including the positioning of security guards around the house of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in strategic points. यानी अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास सिक्योरिटी तैनात हो गई, और जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे यानी मदीना को या मस्जिद नबवी को जो एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स थे उधर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई थी. Muslims recorded that Aisha radiallahu anha said that Allah's messenger lay down on bed during one night on his arrival in Medina and said, "Is there a pious person from the amongst my companions who would keep a watch over me during the night?" अब आप देखें सुभान अल्लाह,
कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना ये, टाई और कैमल एंड देन तवक्कुल अल्लाह। तवक्कुल अल्लाह डेफिनेटली है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे मीन्स और कॉजेस को इफेक्ट में लाते थे, यानी जो उनकी इस्तिताअत थी, व्हाट ही वाज एबल टू डू, ही यूज्ड टू डू इट कंप्लीटली एंड परफेक्टली। अपनी स्टेट को सिक्योर किया, अपनी मस्जिद को सिक्योर किया, अपने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सिक्योर किया, एंड ही बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन द टारगेट, उन्होंने अपने सहाबाज में पूछा कि आप में से कोई नेक बंदा है मेरे सहाबाज में जो मेरे लिए वॉच करेगा जब मैं सोऊं। She said, we were in this state when we heard the clanging noise of arms. He, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said, who is it? He said, this is Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah's messenger said to him, what brings you here? Thereupon he said, I feared lest any harm should come to you, Allah's messenger, so I came to serve as your guard. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam invoked blessings upon him and then he slept. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबीज में ये डिक्लेयर किया कि कौन है वो नेक बंदा, तो कौन आया सामने? सामने आए साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु अन्हु। वो आए, उन्होंने अपने यानी व्हेन ही एंटर्ड, उनकी आर्म्स की, उनकी स्वॉर्ड और स्पीयर वगैरह की जो उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन होंगे, हथियार उनके, उसकी आवाज आई। तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करी है हदीस बाय द वे। तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंक्वायर किया कि कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मैं साद बिन अबी वकास हूँ। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंक्वायर किया आप क्यों यहाँ पर आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे डर है कि आपको कोई खतरा ना आए, इसलिए मैं आपके लिए गार्ड बन के तैनात होने वाला हूँ जब आप आराम करेंगे, आप जब सोएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। This state of close vigilance continued ceaselessly until the words of Allah Azza wa Jal were revealed. अब इस तरीके की टाइट सिक्योरिटी चलती रही जब तक ये अल्लाह की वही नाजिल ना हुई, जो कि सूरह नंबर 5 वर्स नंबर 67 है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, Allah will protect you from mankind. Subhanallah. Allah Ta'ala is confirming his protection to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Here the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam looked out from the dome of his house, asking his people to go away. He said, "O people, leave me, for indeed Allah, the Majesty and Majestic, shall protect me." अब ये क्लियर लाइन आ गई अल्लाह की तरफ से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विंडो में से झांकते हुए अपने डोम में से, नॉट विंडो सॉरी, फ्रॉम द डोम ऑफ हिज हाउस, उन्होंने कहा, जो लोग सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर रहे थे, कि आप लोग जो हैं अभी रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मुझे अल्लाह की तरफ से सिग्नल आ गया है कि ही विल प्रोटेक्ट मी. The Prophet's life was not the only target of wicked schemes, but rather the lives and the entire community of the Muslim. सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरा नहीं था, बल्कि पूरी कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स जो थी उसको खतरा था. When the Madinis provided the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions with safe refuge, the desert Bedouins began to look at them in the same perspective and outlawed all Muslims. जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के अंसार ने इतने अच्छी तरह से सपोर्ट किया, प्रोटेक्ट किया, और उनको ही नहीं, उनकी पूरी कम्युनिटी को, जो भी वहां पर महाजिर्स आए थे उनको, तो जो रेगिस्तान यानी डेजर्ट्स के जो बिदून थे, उन्होंने भी अंसार्स को उसी नजरिए से, यानी दुश्मनी वाले एंगल में उनको ले लिया था, कि इन्होंने जो है ऐसे कम्युनिटी को सपोर्ट किया, प्रोटेक्ट किया, शेल्टर दिया, जिन्होंने अपने बाप दादाओं का जो है दीन को, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी उसी तरीके से देख रहे थे, आउटलाउड मुस्लिम्स को देख रहे थे. Permission to fight. At this critical situation, the Quraysh, having the intention of pursuing their aggressive and devilish plans, Allah Azza wa Jal, the All High, gave the Muslims the permission to take arms against the disbelievers. यानी तैयारी अपनी तरफ से पूरी थी, मगर किस चीज का इंतजार था? Permission from Allah Azza wa Jal. तो अभी सूरह नंबर 22 वर्स नंबर 39 में permission to fight is given to those, that is believers, against those disbelievers who are fighting them. And because they, believers, have been wronged, and surely Allah Azza wa Jal is able to give them, believers, the victory. Clear indication आ रहा है कि believers जो हैं वो disbelievers के साथ fight कर सकते हैं, वो उनके साथ उन्होंने ज्यादती की है, और अल्लाह Azza wa Jal जो है वो मोमिनों को, मुस्लिम्स को इंशाअल्लाह ताला फतेह देंगे. This verse was revealed in the larger context of divine instructions to eliminate all aspects of falsehood and hold in honor the symbols and rights of Allah Azza wa Jal. Another surah, same surah की दूसरी आयत है 41, 22 surah verse number 41. Those Muslim rulers who, if we give them power in the land, they order for iqamat salat, that is to perform salah prayer, the 5 compulsory congregational prayers, the males in masjids, to pay the zakat, obligatory charity, poor due, and they enjoin al-ma'ruf, that is Islamic monotheism and all that Islam orders one to do, and forbid al-munkar, that is disbelief and polytheism and all that Islam has forbidden. That is, they make the Quran as the law of their country in all the spheres of life. तो मुस्लिम रूलर्स वो हैं कि जब उनको पावर दी जाती है तो वो क्या करते हैं? वो सलात को कायम करते हैं, वो ज़कात के लिए
यानी ज़कात को लागू करते हैं। वो अमर बिन मारूफ, लोगों को अच्छाई की तरफ ज्वाइन करते हैं, अकीदा तौहीद की तरफ ज्वाइन करते हैं, इस्लाम के अहकामात को लागू करते हैं और मुनकर को और गलत और ईविल और शिर्क वगैरह को रोकते हैं। जो जो चीज़ें इस्लाम में मना की गई है उसको रोकते हैं और कुरान को जो है वो अपना लॉ ऑफ द कंट्री लागू करते हैं। हर स्फेयर ऑफ द लाइफ, हर मामलात में शरिया कानून को लागू करते हैं। सो दैट इज योर सूरह नंबर 22 वर्स 41. Doubtlessly, the permission to fight was revealed in Medina after immigration, not in Makkah. Still, the exact date whereof is in doubt. ये जो थी परमिशन टू फाइट वो मदीना में आफ्टर हिजरा के हुई थी, मक्का में नहीं हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है उसके लिए कोई भी श्योर नहीं, अल्लाहु आलम. The permission to fight was already there, but in the light of the prevailing state of affairs, it was wise for the Muslims to bring the commercial routes leading to Makkah under their control to realize their strategic objective. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had to choose either of the two options. अभी परमिशन ऑफ फाइट तो मिल गई है, लेकिन जो हालात मौजूदा हालात थे मुस्लिम्स के लिए क्या था जरूरी, सबसे पहला कि जो कमर्शियल रूट्स, जो रास्ते हैं ना जहां से बिजनेस और ट्रेडिंग कैरावन्स गुजरते थे, उसको अपने कंट्रोल में लें. तो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या थी, यानी अब देखिए जोश में होश नहीं खोना है, बड़े हिकमत से, बड़े समझदारी से, बड़ा सोच समझ बूझ के सारा कुछ काम करना था. परमिशन मिल गई है, लेकिन हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट वाज इन द हैंड्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो वो किस तरीके से उस मामला को सॉल्व कर रहे थे. पहला उनका ऑब्जेक्टिव था, ऑप्शन था, enter into treaties with the tribes inhabiting either the areas adjacent to the routes or between these routes and Medina. With respect to this course of action, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had already signed, together with the Jews and other neighboring tribes, the aforementioned pact of cooperation and good neighborliness. Second was dispatching successive armed missions along the strategic commercial routes. तो दो ऑब्जेक्टिव या दो ऑप्शंस यहाँ पर थे. एक तो ये था कि जो उन्होंने किया, जो अब हमने पढ़ा कि ज्यूज के साथ उनका ट्रीटी हुई, आसपास के नेबरिंग नॉन मुस्लिम्स के साथ उनकी जो मुआहदा या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कि वो जो है जो राउट्स जो मदीना के अंदर आ रहे जा रहे हैं और उसके आसपास के जो नेबरिंग ट्राइब्स हैं उनके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें शामिल हो जाए. तो इसमें क्या हो रहा है कि उनके साथ कोऑपरेशन हो रहा है, उनके साथ एक अच्छे पड़ोसियों का रिश्ता बनाया जा रहा है, अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप की जा रही है. दूसरा ये कि वो एक आर्म्ड मिशंस है ना, सक्सेसिव आर्म्ड मिशंस, जो ये जितने रास्ते हैं, जो ये राउट्स हैं मदीना में आने जाने वाले और दूसरे स्टेट्स को कनेक्ट करने वाले, उधर वो अपने आर्म्ड मिशंस को, छोटी छोटी बटालियंस को भेज दें फॉर सिक्योरिटी एंड फॉर कंट्रोलिंग प्री बदर मिशंस एंड इन्वेजन्स. अब ये बदर की जंग के पहले का सारा डिस्कशन है. With a view to implement these plans, the Muslims started real military activities, which at first took the form of survey patrols delegated to explore the geopolitical features of the roads surrounding Medina and others leading to Makkah. अभी ये जो प्लानिंग है, देखिए आप, हर चीज को काम करने का एक तरीका होता है, एक आइडिया होती है, फिर उसको प्लान किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसको सुपरवाइज और मॉनिटर किया जाता है. ठीक है, यानी कोई भी चीज को फ्रॉम द सोच और पूरा तकमील होए तक और आगे तक उसको सक्सेस तक पहुंचाने के लिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कांस्टेंट सुपरविजन की जरूरत होती है. दीज आर द लेसन्स दैट वी आर पिकिंग अप अगेन, राइट. तो अब देखें, अब जब ये प्लानिंग हो गई, स्टेप बाय स्टेप अल्लाह की तरफ से परमिशन आ गई, ट्रीटीज साइन हो गई, अब उसको इम्प्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जा रहा है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिलिट्री एक्टिविटीज थी उसको एक्टिव कर दिया और फिर पेट्रोलिंग शुरू हो गई, यानी सर्वे करना शुरू हो गया कि देखें जियोपॉलिटिकल फीचर्स, मसलन आसपास के रोड्स, आसपास के राउट्स, आसपास के जो उनकी बॉर्डर्स और हुदूद वगैरह हैं, उस पर जो मक्का और मदीना को लीड कर रही हैं उसका जायजा लेना शुरू कर दिया. बिल्डिंग अलायंसेस विद द ट्राइब्स नियर बाय, जितने आसपास के जितने भी कबीले थे उनके साथ कनेक्शन किया जा रहा है. जितने ज्यादा अपने तरफ होंगे लोग उतनी तादाद हमारी बढ़ेगी, राइट. तो वो उनको सबको अपने अंदर मुआहदे के अंदर उनको अपने टीम में इंक्लूड किया जा रहा था. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanted to impress upon the polytheists and Jews of Medina as well as the Beduins in its vicinity. यानी विद इन मदीना में तो मुशरिक और वो जो यहूद थे उनके साथ एक ट्रीटी चल रही है. दूसरा जो बाहर बदून्स थे उनके साथ भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है. That the Muslims had smashed their old fears and had become so strong that they could not be attacked without receiving any harm from them. यानी धीरे धीरे इन सब के ऊपर वो धाक जम रही थी कि मुसलमान जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं,
वो वाले मुसलमान नहीं रहे जो मक्का में जिनको टॉर्चर और ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। मदीना में वो बहुत पावरफुल और तादाद भी उनकी बढ़ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि अब आप इनको अटैक करो और आपको हार्म नहीं पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ी ताकत है एंड इस चीज का रियलाइजेशन इन सबको हो रहा था। He also wanted to display the power of his followers in order to discourage the Quraysh from committing any military folly against him, which might put in danger their economic life and means of living, and to stop them from persecuting the helpless Muslims detained in Makkah. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जहां जहां पर उनको डिस्प्ले करना था, मसलन ये आपको पता है वॉर की एक वो होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि आपको अपनी ताकत का जो है ना मुजाहरा करना पड़ता है। तो आप देखेंगे अभी भी जैसे कि काफी सारी कंट्रीज जो हैं जिसने भी न्यूक्लियर पावर या कोई नया बॉम्ब या कोई नया मिसाइल का इजाद किया तो वो टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट करने का मानी सिर्फ टेस्ट नहीं होता, यानी ओके यू आर टेस्टिंग द टेक्नोलॉजी, बट एट द सेम टाइम आपकी अगर किसी के साथ दुश्मनी है तो उसके लिए भी एक वार्निंग होती है कि अभी हमारे पास ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इससे हम इतना नुकसान कर सकते हैं आपका। इट इज लाइक डिस्प्लेइंग योर पावर। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि डिफरेंट नेशनल लोकेशंस पे मसलन इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे और थिंग्स लाइक दैट कैसे वो लोग अपनी मिलिट्री का मार्चिंग कराते हैं। इट इज नॉट जस्ट टू यानी ये इसके पीछे एक रीजन होता है टू शो द पावर, टू शो द मिलिट्री स्ट्रेंथ। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी पावर को डिस्प्ले कर रहे थे ताकि विद इन मदीना जो मुशरिक, जो यहूद और जो बिदून्स हैं उनको पता चले कि मुसलमान कितने ताकतवर हो रहे हैं। दूसरा, मक्का के जो कुरैश थे जो वो जुल्म सितम जो डिटेन्ड मुस्लिम्स वहां पर जो बच गए थे उनके ऊपर कर रहे थे, उनको भी इस चीज का अंदाजा लगे कि अब वो मुसलमान मक्का वाला मुसलमान की स्टेट नहीं है, अब मदीना में एक बिल्कुल नए ताकतवर माशाल्लाह ह्यूज इन नंबर मुसलमान हैं। तो आप बिल्कुल भी उसमें गफलत में ना रहें कि हम जो है आपको छोड़ देंगे या हम कमजोर पड़ जाएंगे। Consequently, he would avail himself of this opportunity and resume his job of propagating the divine call freely. आप देखिए ये सारी चीजें चलती रहेंगी अपनी जगह पर, मिलिट्री स्ट्रेटजी और राउट्स एंड कमर्शियल दिस एंड कमर्शियल दैट सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन जो उनका मेन गोल होता था ना दावा, द डिवाइन कॉल, उससे वो कभी नहीं हटते थे। वो उनकी कोर न्यूक्लियस था, यानी उसके ही इर्द गिर्द सारा कुछ घूम रहा होता है। तो चाहे वो कहीं पर भी जो भी काम में बिजी है, बट उनका जो दीन इस्लाम को प्रोपोगेट करने का, दीन और दावा का जो काम था वो कभी सुब्हानअल्लाह नहीं रुकता था। सो उनका जो मेन मिशन होता था ना कि ही हैज टू कंटिन्यूसली गिव दावा, उसको वो कभी भी नहीं डिस्टर्ब करते थे। तो हर जगह पे आप देखेंगे जहां पर भी कहीं बहुत इंटेंस प्लानिंग, इंटेंस स्ट्रेटजी, इंटेंस इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, लेकिन फिर ही कम्स बैक टू हिज कोर बिजनेस विच इज दावा। तो वो जो है उनको पूरी अपॉर्चुनिटी एंड पूरा प्रोपगेशन का चांस मिलता है। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ दिस मिशंस एंड एरेंड्स। द सीफुल बाहर मिशन, अभी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अगेन मिलिट्री एक्सपीडिशंस चल रहे हैं और कैसे कैसे प्लानिंग हो रही है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। It occurred in Ramadan, the first of after Hijri, that is 623 CE, led by Hamza bin Abdul Muttalib and comprising 30 immigrants with the definite task of intercepting a caravan belonging to the Quraysh. It was a caravan of 300 people, including Abu Jahl bin Hashim. The two parties encountered each other and aligned in preparation for fighting. Majid bin Amr, on good terms with both sides, happened to be there and managed to prevent an imminent clash. अब एक जो रमजान की फर्स्ट में क्या हुआ था, एक मिशन था जो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का साथ था और 30 मुहाजिर उनके साथ थे। वो एक कुरैश का कारवां जा रहा था, तो उन्होंने उस कारवां को जिसमें 300 लोग थे, जिसमें अबू जहल बिन हिशाम भी था, उसको रोका। बिकॉज जब बॉयकॉट हुआ है तो बॉयकॉट हुआ है, आपको फ्री एंट्री एग्जिट नहीं मिलेगी, राइट। तो उस तरीके से ये 30 मुहाजिर अंडर द लीडरशिप ऑफ हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो है उनको रोके। अब ये हुआ कि उनका आमना सामना हुआ, लेकिन इसके बीच में एक मजदी बिन अमर थे जो कि दोनों तरफ उनके अच्छी टर्म्स थे। तो उन्होंने जो है ये जो एक फाइट होने वाली थी या एक जो क्लैश होने वाला था उसको रोकने में कामयाब रहे। On that occasion, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam accredited the first flag in the history of Muslims. It was white in color and was entrusted to Abu Marthad Kanaz bin Hussein al-Ghanawi to carry. जो पहला एक फ्लैग उन्होंने क्रिएट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी के लिए, एक फ्लैग, यानी दिस इज हाउ इट इज। आपकी जो मिलिट्री है या आपकी जो पार्टी है वो फ्लैग से डिपिक्ट होती है। तो एक वाइट कलर का फ्लैग जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट करवाया अपनी टीम, अपनी मुस्लिम नेशंस के लिए। और फिर वो किसको दिया उन्होंने, अबू मरतद कनाज बिन हुसैन अल-गनावी को दिया कि आप ये कैरी करेंगे। दूसरा मिशन, ये जो फर्स्ट मिशन था इसका नाम था सीफुल बाहर मिशन, जिसने
ये जो 300 कुरैश वाले जो थे काफिला, उनको रोका था। दूसरा मिशन का नाम है द रबीग मिशन। ये हुआ शव्वाल की पहली आफ्टर हिजरी में, विच इज April 623 CE. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam dispatched Ubaidah bin al-Haris bin al-Muttalib at the head of 60 horsemen of immigrants to a spot called Batan Rabiq, where they encountered Abu Sufyan at the head of the caravan of 200 men. There were a few arrows shot, but not actual fighting. दोबारा से ये एक काफिला जा रहा है मक्कन का, कुरैश का, तकरीबन 200 आदमियों का, जिसको लीड कर रहा था अबू सुफियान। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा बिन अल हारिस बिन अल अब्दुल मुत्तलिब को, जिनके साथ 60 घोड़सवार थे, उनको डिस्पैच किया। कौन सी जगह में? जिसका नाम था बतन रबिग। और फिर इनका सामना हुआ अबू सुफियान के साथ, जिनके साथ कितने आदमी थे? 200। कुछ एरोज इधर उधर एक्सचेंज हुए, मगर एक्चुअल फाइटिंग नहीं हुई। It is interesting to note that two Muslims, Al-Miqdad bin Amr al-Bahraini and Utbah bin Ghazwan al-Mazini, defected from the caravan of Quraysh and joined the ranks of Ubaidah. दो मुसलमान जो थे, Al-Miqdad bin Amr al-Bahraini and Utbah bin Ghazwan al-Mazini, मुस्लिम्स के ये जो कुरैश की कारवान से निकले हुए थे, और इन्होंने किसको ज्वाइन किया? उबैदा को ज्वाइन किया। The Muslims had a white flag carried by Mistah bin Athana bin al-Muttalib bin Abd Manaf. अब की बार किसके हाथ में व्हाइट फ्लैग था? मिस्ता बिन अथाना बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल मनाफ के हाथ में था। तीसरा मिशन का नाम है खरार मिशन। It occurred in Zulqa'dah 1 after Hijri, that is May 623 CE. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dispatched Sa'ad bin Abi Waqqas at the head of 20 horsemen and instructed them to not go beyond Al-Kharar. After a 5-day march, they reached the spot to discover that the camels of Quraysh had left the day before. Their flag, as usual, was white and carried by Al-Miqdad bin Amr. अब तीसरा मिशन जो था, खरार मिशन था, ये जुल्कादा की पहली तारीख को आफ्टर हिजरी हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वकास को, जिनके पास 20 घोड़सवार थे, उनको भेजा और उनको इंस्ट्रक्ट किया कि अल खरार के आगे नहीं जाना, अल खरार तक ही जाना आप। अब 5 दिन का मार्च चला इनका, 5 दिन ये मुसलसल चलते रहे। और फिर जब वो उस स्पॉट पे पहुंचे अल खरार पे, तो उन्होंने देखा कि कुरैश के जो कैमल्स हैं वो एक दिन पहले वो निकल गए थे। और इस बार फ्लैग किसने लिया हुआ था? अल-मिक़दाद बिन अमर ने। चौथा था द इन्वेजन ऑफ अल-अब्वा और वदान। It was in Safar 2nd of after Hijri, that is 623 CE. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam set out himself at the head of 70 men, mostly immigrants, to intercept a caravan of camels belonging to the Quraysh, leaving behind Sa'ad bin Ubaidah to administer the affairs in Medina. He reached Wadan without incident. अभी सफर 2 में आफ्टर हिजरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चले 70 आदमियों के साथ, मोस्टली उसमें मुहाजिर थे, और इन्होंने एक कुरैश का कारवान को रोका, जो कि, और पीछे अपने साथ उन्होंने किसको छोड़ दिया था? साद बिन उबैदा के आप जो हैं मदीना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको करें। यानी आप देखिए कितना प्लानिंग थी उनके पास कि अगर वो अपनी सीट छोड़ते हैं तो उधर किसी को तैनात करते हैं कि काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। और वो वदान में पहुंचे। वदान एक जगह का नाम है। इन द प्रोसेस ऑफ दिस कैंपेन ही कॉन्ट्रैक्टेड a non-aggression pact with Amr bin Makshi ad-Damri. The provisions of the pact were as follows. अभी यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉन वायलेंट, नॉन एग्रेशन एक पैक्ट जो है ट्रीटी साइन की। किसके साथ साइन की? अमर बिन मक्शी अद-दमरी। अब इसके अंदर क्या क्या क्लॉजेस थे? दिस इज अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कंसर्निंग बनी दमरा, in which he established them safe and secure in their wealth and lives. They can expect support from the Muslims unless they oppose the religion of Allah Azza wa Jal. They are also expected to respond positively in case the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seeks their help. This was the first invasion under the leadership of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and it took 15 days with a white flag carried by Hamza bin Abdul Muttalib. अब इसमें क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन मकाशी अद-दरमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था कि बनी दमरी के साथ, यानी जो बनी, इनका जो क्लैन है दमरा नाम था, तो बनी दमरा के साथ, इनके साथ इनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, इनकी माल और जानों को कोई खतरा नहीं होगा। मुस्लिम्स इनको सपोर्ट करेंगे जब तक ये अल्लाह के दीन को अपोज नहीं करेंगे। और ये भी जो है इनके तरफ से भी यही है कि ये भी मुसलमान को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करेंगे, यानी आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये जो था
ये वन ऑफ अ काइंड फर्स्ट इन्वेजन था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में। इस काम के लिए या इस मिशन के लिए, इन्वेजन के लिए 15 दिन लगे। और इस बार व्हाइट फ्लैग किसने कैरी किया था? हमजा बिन अब्दुल मुतालिब ने। पांचवा है द इन्वेजन ऑफ बुवात। बुवात इज अगेन नेम ऑफ अ प्लेस। ये कब हुआ ये किस्सा? ये रबीउल अव्वल की दूसरी आफ्टर हिजरी में हुआ, दैट इज 623 CE. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at the head of 200 companions, marched for Buwat to intercept a caravan belonging to Quraysh, comprising of 100 Qurayshites, Umayyah bin Khalaf among them, and 2,500 camels. When he reached Buwat, the caravan had left. Before leaving Medina, he mandated Saad bin Muad to handle the affairs until he returned. अब ये बुआत में ये था, ये रबीउल अव्वल की दूसरी आफ्टर हिजरी का किस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 200 कंपेनियंस पहुंचे बुआत में। एक कुरैश का कारवां था जिसमें 100 कुरैशीज मौजूद थे। उमैया बिन खलफ भी इसी में शामिल थे और इनके साथ 2,500 कैमल्स भी थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुआत में पहुंचे तो कारवान ऑलरेडी निकल चुका था। मदीने से निकलने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआद को डिप्यूट किया था कि वो मदीना के मैटर्स को हैंडल करे। इसके बाद द इन्वेजन ऑफ सफवान इन रबीउल अव्वल 2 आफ्टर हिजरी, दैट इज 623 CE. कुर्स बिन जाबिर अल फिहरी at the head of a small group of polytheists raided the pastures of Medina and looted some animals. ये रबीउल अव्वल की दूसरी आफ्टर हिजरी का किस्सा है जब कुर्स बिन जाबिर अल फिहरी जो थे वो मुशरिक में से थे और उन्होंने मदीना के जहां पर ये बकरियां चरती थी पैस्चर्स, उधर उन्होंने एनिमल्स को लूटा, यानी जो उनके अनाम थे, कैटल थे, उसको लूटा था मदीना के लोगों के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम at the head of 70 men left Medina to fight the aggressors. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर पड़ी तो वो 70 आदमियों के साथ पहुंचे, उनको ये जालिमों के साथ, ये लुटेरों के साथ लड़ने के लिए। He went in their pursuit till he reached a place called Safwan near Badr, but could not catch up with them. वो उनका पीछा करते हुए एक जगह जिसका नाम था सफवान जो बदर के करीब थी, उधर तक पहुंचे, लेकिन तब तक के वो लोग निकल चुके थे। This mission came to be known as the preliminary Badr invasion. During his absence, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrusted Zayd bin Harisa with administering the affairs in Medina. The standard was white in color and entrusted to Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to carry. इस दौरान भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मिशन पे निकलते थे तो आपको पता है किसी न किसी को डिप्यूट करके आते थे। इस बार उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु को एडमिनिस्टर करने के लिए छोड़ा था और फ्लैग जिसने वाइट फ्लैग पकड़ा था वो थे अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु। इस किस्से को प्री बदर का भी किस्सा इन्वेजन माना जाता है क्योंकि बदर के इलाके में था और जंग बदर के पहले का थोड़ा किस्सा है, इसलिए इसको प्री बदर इन्वेजन भी कहा जाता है। कौन सा? इन्वेजन ऑफ सफवान। सातवां था द इन्वेजन ऑफ जिल उशैरा. It was in Jumada al-Ula and Jumada al-Akhira, the first or second after Hijri, that is November, December 623 CE. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at the head of 150 to 200 helpers with 30 camels, which they rode turn by turn, set out to intercept a Qurayshite caravan. He reached Dhil Ushaira, but the camels had left some days before. These camels were the same that he went out to intercept on their return from Syria and were the direct reason for the breakout of the Battle of Badr. In the process of this campaign, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam contracted a treaty with Bani Mudlij and their allies Bani Dumra. Abu Salma bin Abdul Asad al-Makhzumi was left as the administrator of Medina in his absence. अब ये इन्वेशन ऑफ जिल उशैरा के बारे में है जो जुमादा अल-उला और जुमादा अल-आखिरा के फर्स्ट और सेकंड आफ्टर हिजरी नवंबर दिसंबर में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हेड थे, 150 से 200 अंसार उनके साथ थे, 30 कैमल थे और ये कुरैश के कारवां को रोकने पहुंच रहे थे। वो दिल उशैरा में जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुछ दिन पहले ही जो थे वो कैमल्स निकल चुके थे इनके। अब ये वही कैमल्स थे जिनको उन्होंने जब वो सीरिया से रिटर्न कर रहे थे तब उनका इनके साथ सामना हुआ था और इसके बाद ही जो जंग बदर का जो ब्रेकआउट हुआ था वो इस इंसिडेंट के बाद हुआ था। सो इन द प्रोसेस ऑफ दिस कैंपेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बनी मुदलिज है, एक और एक काफिला था बनी मुदलिज जो कि बनी दुमरा के साथ ज्वाइन करता है, तो उनके साथ एक ट्रीटी साइन की और अबू सलमा बिन अब्दुल असद अल मखजूमी जो थे उनको उन्होंने मदीने में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपनी जगह पे छोड़कर आए थे। द नखला मिशन. It took place in Rajab 2nd after Hijri, that is January 624 after Hijri. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam dispatched Abdullah bin Jahsh Asadi to Nakhla
at the head of 12 immigrants with 6 camels. अभी ये सेकंड रजब सेकंड आफ्टर हिजरी का किस्सा है, जनवरी का 624 AH। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहाश असादी को नखला में भेजा। नखला इज द नेम ऑफ अ प्लेस। 12 मुहाजिर और 6 कैमलों के साथ। Abdullah was given a letter by the Nabi sallallahu alaihi wasallam but was instructed to read it only after 2 days. उनको अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु को उन्होंने खत दिया और उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि ये आप सिर्फ 2 दिन बाद पढ़ना। He followed the instruction and discovered that he was asked to go on to a place called Nakhla, standing between Makkah and At-Taif, intercept a caravan of the Quraysh and collect news about their intentions. He disclosed the contents of the letters to his fellows who willingly obeyed the orders. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको लेटर दिया था वो 2 दिन बाद उन्होंने खोला तो उसमें क्या निकला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि आप एक जगह है जिसका नाम है नखला, उधर जाओ। ये जगह जो है मक्का और तैफ के बीच में होती है। आप उधर जाके कुरैश के कारवां को इंटरसेप्ट करोगे, उनको आप रोकोगे और उसके बाद उनके जो इंटेंशंस, उनके इरादे हैं उसकी खबर आप लाओगे। जब अब्दुल्ला ने अपने साथियों को इसके बारे में, लेटर के कंटेंट के बारे में बताया तो वो बिल्कुल तैयार थे कि हम ये ऑर्डर्स को इसकी तामील, हुक्म की तामील करेंगे। At Nakhla, the caravan passed carrying loads of raisins, dried grapes, foodstuffs, and other commodities. Notable mushriks were also there, such as Amr bin al-Hadrami, Uthman and Nawfal, sons of Abdullah bin al-Mughira, and others. The Muslims held consultations among themselves with the respect of fighting them, taking into account Rajab, which was a sacred month, during which, along with Zulhajj, Zulqa'dah, and Muharram, war activities were suspended, as was the custom in Arabia then. At last they agreed to engage with them in fighting. अब ये हुआ कि नखला में जैसे ही ये कुरैश का कारवां आया, ये लोगों के पास कमोडिटीज थी, सामान थे, किशमिश थी, रेजिन्स, फूड स्टफ था, दूसरी चीजें थी और काफी सारे नॉन मुशरिक जो थे उस काफिले में मौजूद थे, जैसे कि अमर बिन अल-हदरामी, उस्मान, नौफल, अब्दुल्ला बिन अल-मुगीरा के बेटे और चंद ऐसे नोटेड मुशरिक्स। मुस्लिम्स ने जो है उनको रोका और उनके साथ कंसल्टेशन किया और क्योंकि रजब का महीना चल रहा था, आपको पता है 4 हुर्मत वाले महीने, जुल्हज, जुल्कादा, मुहर्रम और रजब, इसमें ये वॉर एक्टिविटीज सस्पेंड कर देते, नहीं लड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि यानी इसका भी मान रखना है। एट लास्ट दे एग्री टू एंगेज विद देम इन फाइटिंग, लेकिन बात कुछ बनी नहीं और जंगी माहौल बनने लगा। अमर बिन अल-हदरामी वाज शॉट डेड बाय एन एरो। ये जब वायलेंट हो गया, फाइट शुरू हो गई, तो उसमें अमर बिन अल-हदरामी जो थे उसको एरो लग के वो फौत हो गया। उस्मान एंड हकम वर कैप्चर्ड, उस्मान और हकम को बंदी बना लिया गया और नौफल जो था वो एस्केप कर गया, वो भाग गया। दे केम बैक विद द बूटी एंड द 2 प्रिजनर्स। अब इनके पास माले गनीमत भी था और 2 प्रिजनर्स भी थे। They set aside 1/5 of the booty assigned to Allah and His Messenger and took the rest. 1/5वां हिस्सा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और बाकी रख लिया गया। The messenger disapproved of this act and suspended any action as regards the camels and the 2 captives on account of the prohibited months already mentioned. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the president, the leader, the teacher, the mentor, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस एक्टिविटी को सही नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हुर्मत वाला महीना था, इसमें अगर जंग करना अलाउड नहीं है तो नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने इस चीज को कंडेम किया, उन्होंने सस्पेंड किया कि ये जो कैमल्स और ये जो 2 आपने पकड़े हैं प्रिजनर ऑफ वॉर जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने प्रोहिबिट किया। The mushriks on their part exploited this golden opportunity to charge the Muslims and accuse them of violating what is divinely inviolable. अब इसका मौके का फायदा इन लोगों ने उठाया। किसने? कुरैश ने। उन्होंने कहा, वो अभी एलेज करने लगे, इल्जाम लगाने लगे कि मुस्लिम्स देखो किस तरीके से हैं, इन्होंने हुर्मत वाले महीने का भी मान नहीं रखा, इन्होंने जंग की, इन्होंने हमें लूट लिया, इन्होंने हमारे लोगों को बंदी बना लिया, हमारे लोगों को कत्ल कर दिए। This idle talk was a source of great consternation to Muhammad sallallahu alaihi wasallam's companions until at last they were relieved when the revelation came down, giving a decisive answer and stating quite explicitly that the behavior of the mushrik in the entire incident was much more blameworthy and far more serious than the act of the Muslims. Alhamdulillah, इस पर सूरत अल-बकरा की 217 आयत जो है वो नाजिल हो गई थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे, उधर कुरैश भी इनकी बदनामी कर रहे थे। तो जो मुस्लिम्स उस वक्त गए थे ये जंग के दौरान, ये किस्से के दौरान, नखला के इन्वेशन के दौरान, तो उन्हें बहुत अंदर से जो है वो गिल्टी फीलिंग हो रहा था, वो बहुत मलामत में थे, थोड़े से डिप्रेस्ड थे, थोड़े से दुखी थे। इस पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की आयतें जब रिलीज हुई, सूरत अल-बकरा के 217, उसने इस चीज का खुलासा किया कि मुस्लिम्स की गलती नहीं थी, उनको उस तरीके से भड़काया गया था और वो माहौल इस तरीके से क्रिएट किया गया था। दे वर इंस्टिगेटेड टू फाइट। तो द वर्सेस गो लाइक दिस, they ask you concerning fighting in the sacred months, that is the 1st, 7th, 11th and 12th months of the Islamic calendar.
Say, fighting therein is a great transgression, but a greater transgression with Allah Azza wa Jal is to prevent mankind from following the way of Allah, to disbelieve in Him, to prevent access to Masjid al-Haram in Makkah, and to drive out its inhabitants. And al-fitna is worse than killing. Subhanallah. कितना supporting है, यानी आप देखें, it is such a beautiful thing कि आपको कोई नहीं, जब इंसान समझ रहा होता है. And time and again, अब जब हम ये सीरा की और स्टोरीज आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरीके से डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से कामिंग वर्ड्स आते हैं. अभी आप देखिए इसमें कितना क्लियरली मेंशन किया गया कि बेशक महीने जो है वो हुर्मत वाले हैं और उसमें जंग करना मना है, लेकिन अब उसको भी गेज किया जा रहा है. सिर्फ ऐसे ही एक रूल नहीं, उसकी डेप्थ में जाया जा रहा है कि डेफिनेटली इस महीनों में, इस हुर्मत वाले महीनों में जंग करना मना है, लेकिन उनका क्या जो कि आपको आपके अल्लाह की तरफ जाने से रोकते हैं, आपको नेकी करने से रोकते हैं, आपको सही काम करने से रोकते हैं. तो फितना बड़ा गुनाह है या ये हुर्मत वाले महीनों में किल करना बड़ा गुनाह है? मुसलमानों ने ये फितना को रोका है तो वो ब्लेम वर्दी नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह. ये है हिकमत, ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान, ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो नॉलेज है, सुभान अल्लाह, इट विल कवर अप एवरीथिंग, ऑल द एस्पेक्ट्स. The words of Allah Azza wa Jal were quite clear and said that the uproar created by the mushrik was groundless. The sacred inviolable sanctities had been repeatedly violated in the long process of fighting Islam and persecuting the believers. The wealth of the Muslims as well as their homes had already been violated, and their Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had been the target of repeated attempts on his life. In short, this sort of propaganda could deservedly be described as simply a shameful act. यानी उनकी जो हरकत थी, इट वॉज वेरी क्लियर. ये जो कुरानिक वर्सेस हैं इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया था कि ये मुशरिक जो है ये बात का बतंगड़ बना रहे थे, इन्होंने सिर्फ बहाना करके बदनाम करने की कोशिश की थी और इसका कोई बेस नहीं था. जो उन्होंने जुल्म सितम ढाए थे मुसलमानों के ऊपर, जिस तरीके से उनको खतरा हमेशा बना रहता था, जिस तरीके से उन्होंने उनको जिला वतन करने, उनके प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करना, उनके लोगों पे जुल्म करना, उनको ताने और जिस तरीके की फिजिकल टॉर्चर्स उन्होंने दिया, हर किस्म की उनको परेशानियां का सामना करना पड़ा था. तो देखा जाए तो इनका जुल्म जो था वो बहुत ज्यादा था. अब अगर एक बंदा किसी पे जुल्म कर रहा है और उसको कहा जाए कि तू आवाज भी मत निकाल, तू रिएक्ट भी मत कर, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल. तो उसी तरीके से अल्लाह ताला ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि नहीं, इसमें जो मुसलमान का इन्वेशन ऑफ नखला में जो रिएक्शन था विच वाज वेरी नेचुरल, और जो मुशरिक हैं जो बिना बात के बतंगड़ बना रहे और अपने आप को मिस्कीन बता रहे हैं या अपने आप को जिनके ऊपर जुल्म हुआ है बता रहे हैं, टोटली नलिफाइड था. सुभान अल्लाह. दिस गिव्स अ वेरी गुड कंफर्टिंग फीलिंग. और उस टाइम पे जो सहाबास थे उनको ये बहुत अच्छा बामिंग इफेक्ट था, और उनको जो यानी देवर श्योर कि जो वो कर रहे हैं या जिस ट्रैक पर वो चल रहे हैं, सुभान अल्लाह, दैट इज द राइट वे. सो इट्स ऑलरेडी 3:04 हो गए. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो. कोई सवाल है तो प्लीज पूछें. कल एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूछा था एंड देन आई डिडंट सी एनी रेज ऑफ हैंड और डिस्कनेक्ट कर दिया था, बट व्हेन आई डिस्कनेक्टेड लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि रीन का कोई क्वेश्चन था, तो आई थिंक आज वो पूछने वाली हैं. जी रीन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैं अभी पहले से हैंड रेज करके बैठी हूँ. आई नो मैंने देखा. सुभान अल्लाह. माय अपॉलॉजीज. मैंने देखा नहीं, मैंने डिस्कनेक्ट किया फिर मैंने देखा. मेरी गलती, क्योंकि जब मुझे हैंड रेज करना था माय बेबी वाज क्राइंग, तो मेरा फोन तक हाथ ही नहीं पहुंच रही थी. ओह गॉड. तो ओके. कल अच्छा, कल आप वो जो बता रहे थे ना कि हेल्प करने का, तो हेल्प तो ले रहे हैं, वो क्या उनकी आदत पड़ जाती या उनको भी लग जाती है कि वो मांगते रहते. तो मेरा 2 क्वेश्चन है. एक तो हमें कैसे समझ में आएगा कि वो जरूरतमंद है या आदत मजबूरी में वो मांग रहे हैं, नंबर 1. नंबर 2, अगर मना करे तो कैसे मना करे? I mean, हमें पता है कि इनको हम लेजी कर रहे हैं या जो भी वो आदत बिगाड़ रहे हैं, तो उसको स्टॉप कैसे करें? See, your question is divided into 2 parts. एक तो हम कैसे recognize करें कि कोई मिस्कीन है, मिस्कीन प्रॉपर मिस्कीन है और they deserve it.
ओके और एक तो ये है कि अगर हमें आइडिया लग जाए, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हमें आइडिया लग जाए कि somebody is deserving of your ज़का from your family, आपके रिलेटिव में डिजर्व कर रहा है, और कुछ टाइम बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उनके हालात ठीक हो गए, लेकिन वो फिर भी रिसीविंग एंड पे अपने आप को समझते हैं, तो हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? आई विल जस्ट टेल यू माई पर्सनल, इसके बारे में यानी डिटेल जो है इंशाल्लाह मैं प्रॉपर जो है ना वो ग्रुप में जरूर डालूंगी, लेकिन हम लोग अपनी पर्सनल ओपिनियन अगर डिस्कस करें कि हाउ कैन वी डू व्हाट आई डू। नंबर वन इज आई मेक इस्तिखारा, आई मेक दुआ फॉर एवरीथिंग, कि अल्लाह ताला हमारा जो पैसा है, हमारा जो टाइम है, हमारा जो एफर्ट्स है वो सही जगह पे लगे, सही तरीके से लगे, ताकि हमको उसका भरपूर अजर मिले और अल्लाह ताला वो हमारी तरफ से कबूल करे। दिस इज वन थिंग दैट आई डू फॉर एवरीथिंग। ओके, तो आप भी ये पहले करेंगे, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पास इतना दिमाग या इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है। वी नीड अल्लाह's गाइडेंस फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ, राइट? तो सबसे पहला तो आप वो करेंगे। दूसरा ये कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इज अपेरेंट। अपेरेंट की मानी यानी आपको वो दिख रहा है बिल्कुल। एक होता है जो आपके तरफ बढ़ के मांगता है, ओके, लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि आप कहीं बाहर जाते हैं, एक होता है जो आपके पास आकर भीख मांग रहा है, ओके, उसके साथ आप क्या मामला करते हैं, और एक होता है कि आप देख रहे हैं कि एक बंदा मेहनत कर रहा है और वो आपसे मांगता नहीं है, वो गरीब है, डिजर्विंग है, इन ट्रू सेंस वो मिस्कीन है, वो आपसे मांगता नहीं और आपका दिल करता है कि आप बढ़ के उनको हेल्प करें। तो यू हैव टू सी व्हाट इज अपेरेंट फर्स्ट, ठीक है? और एक मैं आपको बात बता दूं कि हम अपने तरफ से जो है ना सदका, फी सबीलिल्लाह, ज़कात या जो भी हम चैरिटी या वॉलंटरी एक्ट कर रहे हैं या हम ऑब्लिगेटरी एक्ट भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग फाइनेंशियल एड टू समबडी, हम अपने तरफ से खालिस नियत करके दे रहे हैं। सामने वाला जो चीट कर रहा है या सामने वाला अपने आप को मिस्कीन बता के आपसे माल हड़प रहा है, वो उसका मामला है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद अस। तो अगर आपका कोई रिलेटिव आपसे तकाजा करता है, लाइक देयर आर रेफरेंसेस इन कुरान के, अगर आपके पास आई थिंक इन सूरत अल बकरा, आई विल गेट यू द रेफरेंस इंशाल्लाह, कि अगर आता है तो आप उसको अगर कुछ दे सकते हैं तो दे दें, नहीं दे सकते तो आप भले तरीके से उसको मना कर दें। लेकिन माई अंडरस्टैंडिंग इज कि आप जो है ना अपने तरफ से, अगर आपके सामने गरीब आपका कोई रिलेटिव है, आपने उसकी मदद कर दी खालिस दिल से, अब आगे चल के उसका जो है मामला ठीक हो गया है, यू हैव द फुल राइट टू डिसाइड आपकी ज़कात किसको जाना है। नोबडी कैन फोर्स यू कि आपने मुझे ही देना है। तो ये जो मामला है ना, आप पहले तो अपनी नियत को खालिस करें कि यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, यू आर डूइंग इट एज एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी अपॉन योरसेल्फ। आप अपने माल को जो है प्यूरिफाई कर रहे हैं, राइट? तो आप जो है वो अपने इंटेंशंस को क्लियर करें। एंड इन केस अगर कोई तकाजा करता है तो यू आर नॉट गिविंग, आपसे अगर कोई तकाजा करता है तो आपने जो है ना अपने तरफ से, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक फैमिली को ज़कात अपनी दी है, अपने एक इमीडिएट रिलेटिव को दी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड ऑफ ईयर तक के उनके हालात ठीक हो गए, उनको जॉब मिल गई या वट एवर, नाउ दे आर ओके, बट दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग और आस्किंग यू, गिव देम अ पोर्शन, क्योंकि एक उनका मान रखने के लिए गिव देम अ पोर्शन इन अ वेरी हम्बल पोलाइट वे एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, उसको आप बांट दें उस तरीके से कि उनको भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा आप किसी और को दे दें। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि आप देने वाले हो तो आपकी नियत अल्लाह ताला जानते हैं कि आप दे रहे हो। सामने वाला आपको चीट कर रहा है या वो अपना दगाबाजी करके आपसे माल वसूल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसका मामला है, वो आपका लेना देना नहीं। आपके दिल में रहम आ गया, आपको लग रहा है आपको देना है, आप दे दो, लेकिन ऑलवेज बी वेरी सॉफ्ट एंड हम्बल। कभी भी ये नहीं सोचना, यानी जब भी आप हम बाहर भी किसी कोई हमसे अगर वी सी बेगर्स एंड वी गिव मनी या ऐसा कुछ, तो आप अपने आप को सुपीरियर कभी नहीं रखना, यानी कि मैं दे रही हूँ तो मुझे उसका रिस्पेक्ट आना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, देन इट्स गॉन, इट गोज अंडर रियाकारी। वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो नेकी कर दरिया में डाल, पलट जाना है उधर से फटाफट, लेकिन हम्बली एंड वेरी काइंडली आपको उनको हैंडल करना है। और यस, रिश्तेदारों को पहले देंगे तो ज्यादा अजर है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव अ शेयर टू देम, उनका हक ज्यादा बनता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, रीन। यस, या जज़ाकल्लाह खैरन। वो जो फर्स्ट जो आपने पॉइंट बोला ना, आई थिंक आई मिस देयर, वो जो इस्तिखारा करने का, बहुत so जरूरी है, इंशाल्लाह बहुत I'll जरूरी है। make it a practice, हाँ, yes. बहुत जरूरी है वहाँ पे हर शय के बड़ी-बड़ी लिए। चीजों में करती, बट छोटी-छोटी चीजें ज्यादा मायने रखता है एक्चुअली। हाँ, नहीं, ये तो हर आई चीज में मेक दैट a आप practice ना अपना इंशाल्लाह। टाइम कहाँ लगा रहे हो, आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, आप अपने एफर्ट्स कहाँ लगा रहे हो, जी, वो सही जगह पे लगेंगे तो उसका अजर है। अल्लाह ना करे अगर गलत हाँ, जगह पे लगे तो वो आपका वेस्ट है एंड देन यू विल बी क्वेश्चन फॉर दैट। तो इसीलिए अल्लाह की या गाइडेंस हर पल जरूरत है हमें, इसीलिए हर इस्तिखारा को अपना लाइफ का एक हिस्सा बना दें कि ऑलमोस्ट जी, एवरी डे यू आर डूइंग इट। सारे मामला अल्लाह के सुपुर्द करें और फिर यानी ट्राई टू फॉलो दैट ट्रैक। द मोर यू सीक अल्लाह's हेल्प एंड एडवाइस, उतना आपकी क्लैरिटी आएगी, यानी थिंग्स विल हैपन इन द राइट डायरेक्शन बिइज़्निल्लाह ऑटोमेटिकली।
तो आप उसका जरूर इंशाल्लाह। साथ लें। और अगर आपसे कोई तकाजा करता है तो आप उसको बेशक, इफ यू हैव, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, दे दें, कुछ तो दे दें। और अगर नहीं देना, उसको भले तरीके से आप सॉल्व करें। कभी भी अपनी जबान में, मैं कह रही हूँ ना, दीन का जो असल आपको अगर एसेंस देखनी है तो वो आपके कलिमात में और वो आपके एक्शंस में नजर आएंगे। ठीक है, सही। कहीं पे भी सख्ती नहीं आना चाहिए, जस्ट रिमेंबर दैट। जी, जज़ाकल्लाह, अल्फ खैर। वही आके इंशाल्लाह मैं इसके रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल इंशाल्लाह ग्रुप में भी डालूंगी, तो उसके रिलेटेड वर्सेस, उसके रिलेटेड हदीस या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, डिफरेंट उसके जो पर्सपेक्टिव है इंशाल्लाह आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे और ज्यादा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है कि जी, वी कैन क्लोज? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।